जय हिंद एवरीवन। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहती हैं और उनका ये क्वेश्चन है दैट मैम क्या फिज़िकल स्टैंडर्ड्स होते हैं फीमेल्स के लिए, ताकि जब वो जाएं एसएसबी में तो उनका सिलेक्शन हो सके। आज हम बात करेंगे उन्हीं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जो कि एक फीमेल कैडेट या फीमेल एस्पिरेंट में देखी जाएंगी। भारतीय वायुसेना की बात की जाए, जिसे हम बोलते हैं फ्लाइंग ब्रांच, उसमें 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। वन इज फ्लाइंग ब्रांच, दूसरा जीडीओसी एंड जीडीओसी नॉन टेक। टेक और नॉन टेक रहता है। अगर हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच की, मिनिमम हाइट उसमें चाहिए होती है 163 सेंटीमीटर्स। इसमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता बिकॉज आपको उड़ाने होते हैं अपने फाइटर प्लेन्स या जेट्स, तो उसके लिए यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं रहेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट सिटिंग हाइट, हर एक फीमेल की हाइट 81.5 सेंटीमीटर से 96 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। थाई लेंथ की बात करें तो मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट लेग लेंथ तो वो 99 सेंटीमीटर मिनिमम टू 120 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ये आपके हैं फ्लाइंग ब्रांच की रिक्वायरमेंट्स। अगर हम नॉन फ्लाइंग ब्रांच की बात करें जिसकी ग्राउंड ड्यूटी होती है, उनके लिए जो आपकी रहती है हाइट रिक्वायरमेंट वो रहती है 152 सेंटीमीटर्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इंडियन आर्मी की। 152 सेंटीमीटर्स रहती है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी हाइट की, राइट। अगर हैं कुमाऊं से, हिली रीजन से, गढ़वाल से, उत्तराखंड से, तो आपको मिलता है रिलीफ और आपकी जो हाइट है वो हो जाती है 48 सेंटीमीटर्स। अगर आपकी हाइट 148 सेंटीमीटर्स है लगभग, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपकी एज भी 18 साल या 18 साल से कम है, गाइज हर उस बच्चे को 2 सेंटीमीटर्स का रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ आपको। लेट्स से आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स है और 152 सेंटीमीटर्स रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए वो 2 सेंटीमीटर का जो रिलीफ है वहाँ काम कर जाएगा और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर आप 18 साल से कम है देन यू विल गेट दिस 2 सेंटीमीटर्स का रिलीफ। आगे बढ़ते हुए इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो आपकी हाइट यहाँ भी 152 सेंटीमीटर्स चाहिए। सेम अगर आप फीमेल एस्पिरेंट हैं लद्दाख की, अंडमान निकोबार की, गढ़वाल, एनी हिली रीजन, देन जो आपको रिलीफ मिलता है 5 सेंटीमीटर्स का अगेन मिलता है। तो 148 सेंटीमीटर्स आपकी हाइट ले ली जाती है, मतलब यू आर एक्सेप्टेबल, आपको अलाउड होता है, राइट। तो जो मैंने आपको 2 सेंटीमीटर्स और 5 सेंटीमीटर्स का रिलीफ बताया है, ये आप अपने लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कहाँ फिट बैठेंगे। आगे चलते हैं, अगर हम विजुअल स्टैंडर्ड्स की अगर आज बात करें इस वीडियो में, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए सोच रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाने का सोच रहे हैं, 6x6 इज़ द रिक्वायरमेंट, राइट। तो वहाँ पे कोई कमती नहीं ली जाएगी। नो स्पेक्टिकल्स आर अलाउड, चश्मा अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं तो 6x9 इज़ द वर्स आई साइट एंड 6x6 इज़ बेटर। तो आप ये मेजरमेंट लेके चल सकते हैं। पावर की बात करें मायोपिया की तो अप टू 2.5D इज़ अलाउड, और अगर हाइपर मायोपिया की बात करें तो 3.5D तक अलाउड है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विजुअल स्टैंडर्ड। और कलर ब्लाइंडनेस के केस में कोई भी अलाउड नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो बच्चा कहीं नहीं आप सेलेक्ट हो सकते हो, दैट इज़ वन थिंग। आगे बढ़ते हैं, फ्लाइंग ब्रांच की अगर मैं स्पेशली बात करूँ कलर ब्लाइंडनेस में, कलर परसेप्शन में, विजन में, तो अगर स्टैंडर्ड 1 है तो चलेगा, बट अगर स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 3 भी आता है तो आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अलाउड है, एक्सेप्टेबल रहेगा। नाइट ब्लाइंडनेस किसी भी चीज़ में परमिटेड नहीं है। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, आई रिपीट, तो आप कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए अवेलेबल या परमिटेड नहीं रहेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, लेज़र या लेसिक कुछ बच्चे करा लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो है दाखिला हो जाएगा, हम अपनी आईसाइट ठीक करा लेंगे। नो, जो ये एसएसबी या एनडीए वाले होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, वो लोग बहुत अवेयर होते हैं इन चीज़ के बारे में, तो काइंडली अपना लेज़र और लेसिक ना करवाएं, इट इज़ नॉट अलाउड। मूविंग अहेड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है परमानेंट टैटूज़ की। जब फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात आती है तो बच्चे पूछते हैं कि टैटूज़ के साथ मैम कैसे हो सकता है। तो आई विल टेल यू, जो लोग एमपी छत्तीसगढ़ से, मतलब जिनके यहाँ पे टैटूज़ की महत्वता है, वो लोग स्पेशली कुछ को है
मतलब आपका रिलीफ है, बट कहाँ पे होगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रिस्ट से लेके आर्म, जो आपका ये साइड रहता है, दिस इज़ द फ्रंट साइड एंड दिस इज़ द बैक साइड। अगर आपका रिस्ट से लेके एल्बो के बीच में कहीं टैटू है ऑन द बैक साइड, देन यू विल बी अलाउड। बट अगर आपका फ्रंट में या कहीं भी शरीर के कोई भी अंग के ऊपर अगर आपका टैटू है, देन आप जो है परमिटेड नहीं होगे, एनडीए के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, राइट। सो आई होप गाइज दिस हेल्प्स यू। एंड आप देखिए आप कौन सी कैटेगरी में फिट आते हैं। कहीं आपका वेट की बात की जाए तो BMI, बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे लेट्स से हमें इंडियन आर्मी में जाना है, 152 आपकी सेंटीमीटर्स रिक्वायरमेंट है, तो आपका वेट जो है 41 kgs मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप देखिए आप कैसे गेनिंग पे काम कर सकते हैं, बट 41 kgs इज़ द मिनिमम। सो सबकी हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। प्लीज़ चेक योर बॉडी मास इंडेक्स BMI। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड जय हिंद एवरीवन।